आप लोग हमारी भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो फिर ये अस्पताल या और कोई भी सुविधाएं वो बेमानी हो जाएंगी। आज अंदर गए, डायलिसिस गुलाब का हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो यहीं पे हो रहा है, लेकिन अगर 1 महीने बाद में हम देखेंगे तो पता चलेगा एसी खराब पड़ी है, बेड का पता नहीं चला कहां गया, कहां क्या हो गया। वो जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये तो ये कोरोना जैसा महामारी पूरे राजस्थान में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा विकराल रूप ले लिया कि अपनों को अपनों से दूर कर दिया। मैं तो बड़ी ताजुब करता था जब मेरे पास एक का फोन आया कि भाई साहब इराक से आए, फटाफट पुलिस ने भेजो, इन ले जाए। 20 या 22 डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, 15 साल से हम लोग परेशान थे। आज हमारे गांव की बच्ची यहां पे आ गई, सेवा करेगी। और आप सबसे कहना चाहता हूं, अस्पताल में वही आता है जो पीड़ित होता है, यहां घूमने कोई नहीं आता है। कृपया करके उनका सम्मान करें, प्यार से बात करें कि प्यार से बात करोगे तो आधी बीमारी तो भी दूर हो जाएगी। और माए पड़ोगा जनाब वो आधो बीमार तो है, वापड़ो पूरा बीमार हो जाएगा। और गलती से कोई गुस्से में अगर आप लोगों को कह भी देता है तो उसमें नाराज मत हो। गुस्सा हम पे कितना हमारे लोग करते हैं आप लोगों को सबको पता नहीं है, तो शाम को 5 बजे जन सुनवाई है परसामरा में आके देख लीजिए। लेकिन ये वही लोग हैं जो हमारे तकलीफ में एक मजबूत चट्टान की तरह हमारे पीछे खड़े रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। राजकुमार को कभी राजनीतिक रूप से मरने नहीं दिया, हमेशा जिंदा रखा, हमेशा आगे रखा। तो ये जो बोलेंगे सुनेंगे हम, अपने आदमी को कहा जाता है। 4-5 दिन पहले एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, पता नहीं आपके डॉक्टर यहां पे कि डायलिसिस की मशीन हमारे नवलगढ़ के अस्पताल में आना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। मैंने तरफ से देखा उन लोगों को जो पैसे के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। किडनी के पेशेंट इतने बढ़ गए हैं। पहले सुना करते थे कि कोई आसपास के कोई 50 गांवों में कोई एक किडनी का पेशेंट मिला करता था, और आज स्थिति ये हो गई कि आप गांव लेवल के भी पता चले। लड़का अपने बिरोड़ का, वो बच्चा मेरे को एक मैसेज किया उसने, उससे पहले हालांकि पहले भी एक ऐसी स्थिति मेरे सामने आ गई थी कि आदमी के आंसू नहीं रुके उनकी स्थिति देख के। लेकिन आज के इस युग में, मशीनी युग में, अगर कोई आंसू भी बहाता है तो लोग उसको ये सोचते हैं कि नाटक कर रहा है। बड़ी स्थिति खराब हो गई है। पहले अगर घर के अंदर भी कोई व्यक्ति के आंसू आ जाते थे तो मैंने मैसेज किया कि भाई ये है। वो लड़के सीधे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और उसको कहा कि भाई आप इसका डायलिसिस करते रहो। संकल्प लिया हमने कि नहीं, हमारे नवलगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर भी डायलिसिस मशीन लाएंगे। मैंने डॉक्टर नवल सैनी से कहा, नवल जी बताओ कितना पैसा लगेगा। इन्होंने कहा भाई साहब 20-21 लाख रुपए के अंदर शुरू कर देंगे। मैंने कहा आज दिए, आप तो तैयारी शुरू करो, फटाफट इसको चालू कराओ ताकि लोगों का जीवन हम बचा सके। ये अस्पताल 100 बेड का है। वादा करता हूं आपसे बहुत जल्दी 150 बेड का अस्पताल हमारा ही हो जाएगा। और 150 का नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जिला अस्पताल का लेवल इस अस्पताल को भी मिले, एक जिला अस्पताल लाए। गांव-गांव के अंदर सुविधाएं हो रखी हैं, मैं बताना नहीं चाहता, सबको पता है, क्योंकि मैं विधानसभा में भी कहता हूं या विधानसभा के बाहर भी जिस जिले में जाता हूं कहता हूं कि मैं उस धरती में जन्मा हूं जहां का बच्चा बच्चा इतना समझदार है कि उसको सब पता है कि कौन सा काम कब कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कितनी पीड़ाएं झेली थी
ये रियलिटी है, ये सच्चाई भी है, क्योंकि इतना डर बैठ गया है और डरना भी चाहिए। हिम्मत उसको कहते हैं जो समझदारी को हिम्मत कहते हैं, कोई लापरवाही को आप लोग जाकर उसका इलाज करते हो, इससे बड़ी काम नहीं हो सकती, उसका जीवन बचाते हो। बोले जयपुर के अंदर धालो बापू एडमिट है, बोले भाई जी कौन जाए, कोरोना के अंदर डॉक्टर जाना है, वो जाना है। तो आप ये मत समझिए डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी पीएमओ है, डॉक्टर सुरेश भास्कर पीएमओ है, या डॉक्टर नवल सैनी पीएमओ है, या डॉक्टर निशी अग्रवाल पीएमओ है, सारे पीएमओ हम तो सारे ही हैं। अभी सीएमओ साहब बोले कि मैं उठ के उधर चला जाऊं, क्या चेयरमैन जी बैठेंगे, मैंने कहा ये सब हम कार्य करते हैं भाई, हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि मंच पे कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है। तभी तो आज डॉक्टर राजकुमार राजनीतिक रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं भाई, वरना जिस दिन अगर ये वहम आ गया, ये अहम आ गया कि माने तो बोले को नहीं, मारो नाम ले लो भूल गया, मारो तो वो कर दिया, यो कर दिया, वो आदमी पचपन काम कर रहे। तो हम लोग सारे एक परिवार के लोग हैं, इसलिए आप सब लोग इस अस्पताल को अस्पताल बनाओ, इस अस्पताल को अस्पताल बनाओ, जहां लोग आए तो वो ये नहीं सोचे कि मेरे को जाते ही सिकर का टिकट पकड़ा दिया जाएगा, इतना रेफर कर दियो जा सिकर जा, नहीं, हम उसकी सेवा करेंगे जितनी सुविधाएं और बाकी है। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। ब्लड बैंक की बात करी अभी डॉक्टर सुरेश भास्कर ने, डॉक्टर नवल जानते हैं हम लोगों का, सबका आपको सब मेरा एक एक कार्यकर्ता जानता है कि ब्लड बैंक की स्थापना अपना प्रमुख मामला है। अभी तुरंत इनसे मैंने पूछा कि 20-25 यूनिट हमारे यहां पर है, उसका क्या खर्चा लगेगा। इन्होंने कहा 2 लाख रुपए के अंदर वो हमारे पास आ जाएगी कोई मशीन जिसमें हम लोग उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। तो मैं 2 लाख रुपए देने की आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज ही सैंक्शन जारी कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पे बहुत अच्छा ब्लड बैंक बने, ताकि दूर दूर के लोग हमारे नवलगढ़ में इलाज कराने के लिए आए, जैसे कोई जमाने में मौर में जयपुरी अस्पताल में लोग आते थे, हरियाणा तक के आते थे कि आंखों का कोई इलाज कराना है तो हमारे नवलगढ़ चलो। आप लोगों की जिम्मेदारी है, अभी सारे यंग हैं, सब लोग यंग डॉक्टर्स हैं, यंग सारे, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हमारा नर्सिंग स्टाफ भी यंग है। नाम कमाने का समय है, नाम कमाने का समय, नाम कमा, बढ़िया लोन डेवलप करो, पेड़ पौधे लगाओ अच्छी तरीके से, ताकि पेशेंट के साथ में जो आए वो बाहर आराम से उसमें बैठ सके, अपना समय उसमें व्यतीत कर सके, अंदर भीड़ नहीं करें वो लोग। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, गांव पीएचसी स्तर के ऊपर भी दवाइयों का फुल स्टॉक भर रखा है। हमारे इतने अच्छे अच्छे फार्मासिस्ट लड़के लगे पड़े हैं, सारे जी जान से लगे हुए हैं। मैंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं, प्लीज यहां पे कोई भी ऐसी लापरवाही, वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया कि ये फिल्म वीडियो बनाने का एक ऐसा सिस्टम चल गया कि वो तुरंत बस ये सोचते हैं कि हमें इसमें डाल दो। अरे भाई, अपने घर की लड़ाई को अगर बाहर भेजोगे तो उसमें बेइज्जती हम सब की होने वाली है। उस गलती को सुधारने का काम हमारा है। आइंदा से कोई भी बच्ची हो, कोई भी व्यक्ति, एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है, उसका जितनी सेवा करोगे भगवान आप सबको आगे बढ़ाएगा, बड़ा और डॉक्टर बनाएगा। यही कहते हुए मुकुंदगढ़ सीएससी के भी यहां पे आए हुए हैं शिवदान सिंह जी डॉक्टर्स, कई आपको भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी करीब 9 डॉक्टर हो गए हो मुकुंदगढ़ के अंदर, 8 या 9, और यहां भी करीब आप कितने डॉक्टर हो यहाँ पे? 20 डॉक्टर है, और नर्सिंग स्टाफ 70-80 के लगभग नर्सिंग स्टाफ है। ड्यूटी इस तरह से लगाओ, बिना पार्शलिटी के, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ ड्यूटी सबकी रोटेशन में आ रही है, और जो डॉक्टर जिस पेशेंट को ठीक करके घर भेजेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका परिवार आपको दुआ देगा, और गांव में खुद ही जाके उसका एक फैला देगा उसका वर्चस्व कि साहब वो फलानु डॉक्टर है, वो शानदार है अस्पताल। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।